सखियां उत्सव मना रही हैं। नंद भवन में बधाई गाई जा रही है। नंद बाबा स्वयं नृत्य कर रहे हैं। बहुत दिन हो गया, शंकर जी का मन भया। अच्छा, प्रभु का अवतार हो गए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि भोले बाबा आए। भोले बाबा अपने चेला काग भुसुंडी से बोले, क्यों चेले चलोगे? कहा अवतार हो गया दर्शन करने। बोले महाराज हम तो चलेंगे ही चलेंगे। चलो चेले। शंकर जी भी आए, साथ में काग भुसुंडी जी भी आए। दरवाजे पे आवाज लगाई, अरे ओ मैया। यशोदा मैया दरवाजे पे आ गई। महाराज की जय हो। अरे महाराज बहुत अच्छी है भाई, आपके बड़े बड़े सांप, बड़ी बड़ी जटाएं, कानों में बिच्छू, बड़े प्यारे लग रहे। आशीर्वाद दो, हमारा लाला ठीक रहे, आशीर्वाद दो। मैं अभी आपको कुछ लेके आ रही हूँ, दान दक्षिणा। भोले बाबा बोले, देवी जी अरे ओ मैया, हम लेने देने वाले बाबा जी नहीं है, हम दान दक्षिणा वाले बाबा जी नहीं है। फिर हम तो तेरे लाला को मुंह देखने आए हैं। यशोदा मैया ने ऊपर से नीचे तक देखा, बड़ा विकराल भेष। हाथ जोड़ के बोली, महाराज दान दक्षिणा चाहे डबल ले लो, पर लाला को ना दिखाएं। तो भोले बाबा बोले, मैया दक्षिणा ही लेने होती तो और घर ना जाते, तेरे घर थोड़ी आते, हम तो लाला को मुंह देख के जाएंगे। यशोदा मैया बोली, महाराज तो चाहे जो हो जाए, हम लाला को मुंह ना दिखाएं। भोले बाबा बोले, ओ मैया तुम साधु हट नहीं जानती कितनी खतरनाक होती है। यशोदा मैया बोली, रुक जाओ महाराज, साधु हट से ज्यादा तो त्रिया हट होती है। हमारी भी तो हट है, हम भी तो हटीले हैं। भोले बाबा बोले, मैया अगर तुम लाला को मुंह ना दिखाएंगे तो हम यहीं समाधि ले लेंगे, मतलब ध्यान में बैठ जाएंगे। तो क्या करोगे महाराज ध्यान में बैठ के? बोले, आज नहीं कल तुम्हारा लाला बड़ो तो होगो। हाँ होगो, वो तो पक्का है कि बड़ो होगो। बोले, मैया जब तेरा छोरा बड़ो होएगो, बाहर खेलने को निकलेगो, तब देख ले, लेकिन तब तक दरवाजे पे ही रहेंगे। यशोदा मैया बोली, सुनो महाराज, ऐसा एक दरवाजो नहीं है कि हम यही दरवाजे से निकालें, ऐसे 999 दरवाजे हैं। आप बैठ जाओ जहां पे समाधि पे, पूरी जिंदगी को जा दरवाजे को बंद कर देंगे, चाहे जो है जाए, अपने छोरा को ही दरवाजे से नहीं निकालेंगे। अब बड़ी गड़बड़। अब भोले बाबा मन ही मन सोचने लगे, हे भगवान, पहले वाली राम अवतार वाली मैया तो बड़ी सीधी थी, ये तो बड़ी टेढ़ी है। अब दर्शन नहीं होंगे, सब गड़बड़ा जाएगा, हमारा मन नहीं लगेगा, क्या करें? सोई चेला से बोले, चलो चेले, मैया खतरनाक है। अब काग भुसुंडी जी को लेकर के भगवान भोले बाबा गोकुल में एक बरगद के वृक्ष के नीचे बैठ गए। अब भगवान ने सोचा, सही बात है, मैया तो बड़ी टेढ़ी है, दर्शन ही नहीं करा रही, तो क्या करें? ठाकुर जी ने ही लीला करी। जो कभी रोते नहीं वो रोने लगे, जगत को हंसाने वाले ब्रह्म रोने लगे। अब रोए सो मैया ने हाथ में लिया, अरे लाला काहे गो, चुप है जा, चुप है जा, अरे लाला काहे गो। क्यों मैया ने गोद में लो, सोई ठाकुर जी ने वॉल्यूम बढ़ाए दो, और जोर से रोने लगे, अरे अरे लाला काहे गो, चुप है जा। ऐसो मैया झुलावे ठाकुर जी को, ज्यों झुलावे सो भगवान और वॉल्यूम तेज कर दो। ये भगवान ये काहे गो। अब मैया गोद में चिपका, अरे लाला काहे गो, चुप है जा, चुप है जा, बोलो लाला। ऐसो गोद में लेके ऊपर की तरफ खिलावे, गुनगुना बजावे, खिलौना बजावे, सो ठाकुर जी और तेज वॉल्यूम कर दो। हे भगवान, अब तो ब्रजांगनाएं आ गई, गोपियां आ गई, मैया लाला क्यों रो रहा है? तो यशोदा मैया बोली, मैं क्या बताऊं, जब से मैं चुप कराने की कोशिश कर रही हूँ, पहली बार ऐसा भयो है, इतनी जोर से रो रहा काहे गो। एक बूढ़ी गोपी बोली, जे बता कोई जादू टोना वालो तो नहीं आवा। यशोदा मैया बोली, ऐसो तो कौन नहीं आओ, पर एक बाबा जरूर आओ। अब वो दर्शन की जिद कर रहा हो तो पर हमने कराओ ना। गोपी बोली, हमें लगे उसी ने कौन मंत्र मार दो। अब कैसे ठीक होगा? उसी बाबा को बुलाओ जिसका मंत्र है वही रिटर्न कर सकता है वापसी, बाकी तो कोई उपाय नहीं। अब खोजो भाई। एक गोपी भागी भागी गई, भोले बाबा बरगद के पेड़ के नीचे बैठे, महाराज प्रणाम। खुजराओ बाल के, महाराज आपको हमारी महारानी नंदरानी ने बुलाओ है। भोले बाबा बोले, हम काऊ के घर वर नहीं जाते, ऐसे खड़िया पलटन बाबा थोड़ी है, ढकोसला वाले बाबा नहीं है, पहुंचे भाई बाबा है, जिसको दर्शन करना हो यहीं आ जाए, हम नहीं जाते काऊ के घर। धीरे से काग भुसुंडी जी कान में बोले, ये वो इसी घर से बुलावा आया है जहाँ प्रभु है, चूक ना जाओ, मौका गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा, तो धीरे से बुला के बोले, ये बता ये वही नंदरानी है जिनके घर पे? हाँ महाराज, अभी अभी छोड़ा भाई हो, आपकी कृपा, चलो महाराज। भोले बाबा बोले, चलो। आप जैसे ही भोले बाबा गए, दरवाजे की देहरी पे पैर रखो तो भगवान ने और वॉल्यूम बढ़ा दो। यशोदा मैया को देख करके भोले बाबा बोले, कहो मैया क्यों बुलाया है? मैया बोली, महाराज जब से आप गए हो हमारा लाला रो रहा है लगातार। अच्छा ले आओ इसको, नजर वजर लग गई होगी, हम नजर झाड़ने में बहुत माहिर है।
नंबर 1 के पुजारी हैं नजर झाड़ने में। अच्छा महाराज, जो हमारे छोरा की नजर झाड़ दो। और जैसे ही भोले बाबा ने हाथ में लाओ, सोई ठाकुर जी ने रोना बंद कर दो। अब जसोदा मैया आंखन ही आंखन में गोपियन से बात करें, हैं जेई बाबा को मंत्र आ तो। अब देखो छोरा चुपेगा। ठाकुर जी आंखों ही आंखों में भोले बाबा से बात करें। भोले बाबा बोले कहो ठाकुर जी। ठाकुर जी बोले कहो बाबा। आंखों में सजल हो गए भोले बाबा के, नेत्र भराए, हमारे कारण आपको रोना पड़ा। भगवान बोले कोई बात नहीं। देखते देखते इतने तल्लीन हो गए कि बाबा की समाधि लगने लगी। भगवान ने सोचा कहीं समाधि लग गई तो हजारन साल नहीं खुले। तो भगवान भी कम चतुर नहीं है, दाढ़ी पकड़ के बाबा की हिला दी। दाढ़ी पकड़ी और हिला दी, सोई बाबा की समाधि खुल गई। ले मैया तेरो लाला चुप है गो। जय हो महाराज, खूब आशीर्वाद दो हमारे छोरा को, खूब आशीर्वाद दो। बोले बाबा अपने कैलाश पर्वत को। भगवान ने अघासुर का वध किया, बकासुर का भगवान ने वध किया और ब्रह्मा जी की बुद्धि को ठीक किया। ब्रह्मा जी की बुद्धि, हाँ महाराज इनकी बुद्धियां का होगा तो खराब हो गई थी। क्यों? इन्हें भगवान पर ही संदेह हो गया था। अच्छा, ज्यादा बुद्धि वाले ऐसे ही होते हैं। ब्रह्मा जी के चूंकि 4 खोपड़ियां हैं ना, इसलिए ज्यादा बुद्धि है। ज्यादा बुद्धि है तो संदेह हो गया। तो जितने भी ज्यादा बुद्धि वाले होते हैं इन्हें संदेह ही होता है कि भगवान है भी कि नहीं। तो ब्रह्मा जी को भी संदेह हो गया। जब देखा, आहा क्या देखा, ब्रह्मा जी को शक हो गया कि ये भगवान है भी कि नहीं। बोले क्यों? बोले बा ऐसे तो भगवान होते ही नहीं। चाहे जिसका झूठा खा ले, चाहे जहां लेट जावे, चाहे जहां सो जावे, कभी माखन चोरी लीला करे, ये भगवान है? हमें तो नहीं लगता भगवान है। चलो देख ले क्या किया जाए। तो भगवान गैया चराने गए तो मित्रों के साथ भोजन पाने बैठ गए। तो ब्रह्मा जी ने अपनी बुद्धि का उपयोग किया कि सब गैयों को चोरी कर लिया। बोले अब हम बताते भगवान है कि नहीं। अगर भगवान होंगे तो पता लगा लेंगे किसने चोरी की है, हमारे पास लेने आएंगे तो हम पहचान जाएंगे। तो अगर भगवान नहीं होंगे तो पिटेंगे आज, क्योंकि गांव वाले पूछेंगे गैया कहाँ है। और जब तक भगवान ने देखा गैया नहीं है, दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ रही, तो भगवान गैया देखने गए। तब तक ब्रह्मा जी ने जितने गोप ग्वाल हते सब चोरी ग्वाल वाल कर ले। अब बता रहे ग्वाल वाल भी गए, गैया भी गई। अब तो गांव में इनकी इतनी सुटाई होगी कि हर घर का आदमी 2-2 पिटाई करेगा और पूछेगा बताओ हमारा लाला कहाँ है। अब ब्रह्मा जी को लगा कि अब पता लगेगा भगवान है कि नहीं। भगवान ने इधर आके देखा गैया गायब। वापस मित्रों को बताने आए कि गैया नहीं दिख रही, चलो ढूंढ लो। तब तक इधर से मित्र गायब, श्री दामा मधुमंगल सब गायब। भगवान ने कहा ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई भैया, कोई खेल सा खेल रहा है। भगवान ने सोचा जरा देख तो ले कौन खेल खेल रहा है। सोई भगवान ने आंखें बंद करी, सोई ब्रह्मा जी चोरी करत भद वीडियो में दिखाई पड़ गए। अच्छा तो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है ब्रह्मा जी, अभी बताते हैं हम, रुक जाओ। भगवान ब्रह्मा जी के पास नहीं गए ना, जितनी गैया चोरी भई थी उतने रूप धारण कर लिए और वैसे ही गैया बन गए, वैसे ही गले में रस्सा बांध लिया। और जितनी ग्वाल बाल चोरी भय थे जितने ही ग्वाल बाल बन गए और उतने ही कपड़ा बन गए और उतने ही लाठी बन गए। बोले लो ब्रह्मा जी भाड़ में जाओ, ले जाओ चोरी, अपन दूसरी सृष्टि चलाएं 2nd नंबर की, लेकिन तुमसे टॉप रहेगी। अब भैया भगवान ही ग्वाल बने, भगवान ही गैया बनी। महाराज दाऊ भैया को भी 1 साल तक पता नहीं लगो लीला के बारे में, इस लीला के बारे में। और इतना प्रेम, गाय बछड़े से प्रेम करे, बछड़े गाय से प्रेम करे, बच्चे माताओं से प्रेम करे, माताएं भी बच्चे से प्रेम करे, क्योंकि अब वो बच्चे थोड़ी हैं, साक्षात ठाकुर जी हैं। और ठाकुर जी से कौन प्रेम ना करे। उन्हें माताओं को लगे हमारो बच्चा है, बड़ो अच्छा स्वभाव होगा, बड़ो सरल होगा, बड़ो गोल मटोल लग रहा हो, बड़ो प्यारा सो लग रहा हो, बड़ो मलूक सो लग रहा हो, बड़ो प्यारे गाल गाल लग रहे, भरे भरे गाल लग रहे। हा अरे लाला आजा आजा। बड़े बड़े लालाओं को भी मैया गोद में बैठा बैठा करके स्तनपान करा, इतना प्यार उमड़े। दाऊ भैया बोले भैया इतना प्यार तो ना हमने देखो अपने गोकुल में वृंदावन में, ये प्यार कहां से उमड़ रहा हो आजकल। ऐसे लग रहा हो जैसे प्यार छलक रहा हो। जैसे ही दाऊ भैया ने आंखें बंद करी, अरे महाराज जौन गोप ग्वाल की तरफ देखे सो वो ठाकुर दिखावे, गैया की तरफ देखे सो ठाकुर जी दिखावे, बछड़न की तरफ देखे सो वो ठाकुर जी दिखावे। तो एकांत में कोने में कन्हैया को ले जाके दाऊ भैया बोले जी बता जी कौन सा लफड़ा है। पहले तो हम आंखें बंद करते थे तो कोई देवता दिखता था, आजकल आंखें बंद कर रहे सो तेही दिख रहा है, ये बता कौन सा लफड़ा है। ठाकुर जी बोले बाद में बताएंगे भैया,
अब इधर ब्रह्मा जी ने सोची अब तो सुटाई पिटाई हो गई होगी बालक, क्योंकि हमारे पास तो लेने नहीं आया, पिटाई हो गई होगी, देख ले जिंदा है कि नहीं। जैसे ही ब्रह्मा जी नीचे आए तो जितनी गैया चोरी करके ले गए थे वो सब चारा चल रही और ग्वाल बाल भगवान के साथ खेल रहे। ब्रह्मा जी का दिमाग खराब हो गया, हरी जी ऊपर से कैसे नीचे आ गई। और ऊपर गए तो देखा सब सो रही, ग्वाल बाल सो रहे, तो फिर नीचे आए सब खेल रहे, गैया चल रही, फिर ऊपर गए सब सो रही, ग्वाल बाल सो रहे, फिर नीचे आए, दिमाग खराब हो गया, ऊपर नीचे होते होते अब ब्रह्मा जी समझ गए ये कोई साधारण छोरा नहीं है, साक्षात ठाकुर जी ही पूर्ण परब्रह्म परमात्मा है। ब्रह्मा जी हाथ जोड़ के बोले महाराज भूल हो गई, गलती हो गई, क्षमा करो। ब्रह्मा जी को देख के भगवान बोले ब्रह्मा जी कोई बात नहीं, रुक जाओ, आशीर्वाद है, क्षमा हो क्षमा हो क्षमा हो। लेकिन भगवान इधर हंसते रहे। अब भगवान ने लीला की, क्या की पता है तुम्हें? ब्रह्मा जी इधर स्तुति करते रहे, तब तक भगवान ब्रह्मा जी बन के ब्रह्मलोक पहुंच गए और दरवाजे पर पहरेदारों से बोले सुनो इधर आओ, आजकल हमारे जैसा गेटअप बना के बहुरूपिया घूम रहे, हम तो भीतर जा रहे, हमारे जैसा गेटअप बना के बहुरूपिया कोई दिखे तो पहले तो 4 डंडा मारना फिर हमें बताना। ब्रह्मा जी नीचे स्तुति कर रहे और भगवान ब्रह्मा बन के पहुंच गए ब्रह्मलोक में और जाके पढ़ रहे, लेट गए, पौड़ गए। अब ब्रह्मा जी स्तुति विस्तुति करके वापस आए महाराज, और जैसे ही वापस आए ब्रह्मलोक में घुसे, सोई दरवाजे पे पहरेदार बोला ये देख 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 देख। दूसरा बोला क्या? अरे बोले देख सरकार आ रहा है। एक बोलो कहाँ के सरकार, अपने वाले तो भीतर है जो तो बहुरूपिया है, पक्को नौटंकी है। दूसरा बोलो डंडा उठा, डंडा उठा डंडा। तीसरा बोलो ले ले पकड़ ले पकड़। भारी डंडा लेके और दोनों पहरेदार आइए आइए आइए। तो ब्रह्मा जी नीचे से ऊपर तक देखे, तुम लोगों का दिमाग खराब है क्या? भांग खा के लगे हो? अरे बोले हम लोगों का तो दिमाग सही है, अब तुम्हारा सो हम खराब कर देंगे दिमाग। ब्रह्मा जी बोले पागल हो क्या, हमें नहीं पहचानते, हम ब्रह्मा जी हैं। पहरेदार बोले चुप रहो वरना 32 टूट जाए। पागल हो गए, ऐसी बातें क्यों कह रहे? अरे बातें नहीं कह रहे, हम पहचान गए, बहुरूपिया हो नौटंकी बात। वो तो कुशल है कि भगवान ने पहले ही, हमारे ब्रह्मा जी ने पहले ही बता दिया था, वरना आज हम लोग तो देखो तो गेटअप क्या गजब का है, सेम लग रहा है, एकदम फोटो 2 कॉपी लग रहा है ब्रह्मा है? वो तो कुशल हो, हमारे सरकार ने पहले ही बता दिया था। अब ब्रह्मा जी बुद्धिमान तो थे ही, तो समझ गए कि इसका मतलब पहले ही कोई एक ब्रह्मा भीतर घुस गया है। सो ब्रह्मा जी ने सोचा इनसे वार्तालाप करने में सुटाई पिटाई ही होगी, क्योंकि इनके हाथ में डंडा है। हाथ जोड़ के ब्रह्मा जी बोले भैया हमसे भूल हो गई, पर ये बता जो तुम्हारे वाले सरकार हैं वो हमसे मिलेंगे क्या? पहरेदार बोले पहले यहीं रुको, हम पूछ के आते हैं। भगवान भीतर ब्रह्मा जी बने हुए पड़े हैं। पहरेदार आया, बोले महाराज आपने सही कहा था कि आजकल नकलची खूब घूम रहे हैं, एक छैया बहुरूपिया फंस गया बाहर, अब आपकी क्या आज्ञा है? गेटअप एटअप उतार के भगा दे? भगवान बोले नहीं नहीं भगाओ मत, अंदर ले आओ। जैसे ही ब्रह्मा जी को अंदर लाए, भगवान दूर से ही मुस्कुरा कर बोले कहो ब्रह्मा जी कैसी रही? सोई ब्रह्मा जी चरणों में गिर गए, प्रभु हमसे भूल हो गई, हमसे गलती हो गई, अब हमें समझ में आ गया कि भगवान भगवान होता है। बताओ वरना हमारी घर में हमारी पहरेदारों से हमारी सुटाई पिटाई करवा रहे थे। आपकी जय हो।